हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप कि आप अपने क्लास 10th की स्टडीज बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग जो इंग्लिश है उसका हम लोग एक तो सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो न्यू सिलेबस आया है वो, और उसी के साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों का पेपर पैटर्न कैसा होगा और कैसा पेपर आप लोगों के आने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो किस तरीके का रहता है। तो आपको मेनली इंग्लिश के अंदर 3 सेक्शंस देखने को मिलते हैं, ए, बी और सी। अब ये जो ए सेक्शन है ये होता है रीडिंग स्किल्स का, जिसका वेटेज होता है 20 मार्क्स का। अब ध्यान से सुनो, सबसे ज्यादा बच्चों को इसी में ही प्रॉब्लम होती है। जब एग्जाम होता है जब प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब एग्जाम नहीं होता है, घर पे होते, तो उनको इसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। उनको अरे भाई इसकी कौन करेगा, ये तो हमें आता ही है। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने स्टूडेंट से पूछा था, उन्होंने कहा कि भैया सारे सारे पेपर हुए लेकिन इंग्लिश का पेपर उतना अच्छा नहीं हो पाया। मैंने बोला भाई इंग्लिश तो बहुत ज्यादा आसान था। तो उन्होंने कहा कि भैया आसान तो था, लेकिन ये जो रीडिंग सेक्शन है ना, ये हमारा है ना 1.5 आवर्स ले गया। मतलब आधा जो 1.5 घंटे का टाइम है वो तो भैया हमारा रीडिंग के अंदर ही चला गया। अब देखो 1.5 घंटे के अंदर आपको 20 नंबर का आपने सॉल्व किया, और आपके पास में अगले 1.5 घंटे के अंदर आपको 60 नंबर का सॉल्व करना है। तो अब यही तो टाइम मैनेजमेंट, अगर आप लोगों को पता हो, आप लोगों को ये पहले कोई बता दे कि भाई यहां पर गलती होगी, तो आप लोग वहां पे गलती नहीं करोगे ना। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया। तो आपको ना हमेशा एक बात याद रखो कि जब भी एग्जाम हो इंग्लिश का, उससे पहले, चाहे से वो आपका हाफ ईयरली हो, फाइनल हो, आपको एटलीस्ट 2 से 3 पैरा तो उससे पहले सॉल्व करने ही करने हैं। आपको अनसीन पैसेज तो इतने सॉल्व करने ही करने हैं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप जब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि इसमें आंसर किस तरीके से लिखा जाता है। और इनफैक्ट अभी सीबीएसई ने तो इतना ज्यादा चेंज कर दिया है कि आपके जो आंसर्स हैं वो पहले सिंपल से क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब उन्होंने पूरा कंप्लीटली उसको चेंज कर दिया। उनका पूछने का तरीका ही अलग हो गया। वो अंदर से क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन पूछते हैं, समझ रहे हो। अभी मैं आपको जब दिखाऊंगा आपका पेपर, तो उसमें आपको पता लगेगा। तो इसमें आप लोगों का सिलेबस क्या है, सिलेबस के अंदर आप लोगों को वही रीडिंग सेक्शन के अंदर रीडिंग स्किल्स का देखने को मिलेगा। 10-10 नंबर के आपको 2 पैराग्राफ मिलेंगे, जिसमें से एक तो होगा डिस्कर्सिव और दूसरा होगा केस बेस्ड फैक्चुअल होगा। जिसके अंदर ये जो केस बेस्ड होता है, इसके अंदर मेनली आप लोगों को कोई भी डेटा दिया जाता है, इसके अंदर डेटा से रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। और ये जो ऊपर वाला है किसी भी चीज के बारे में हो सकता है, जैसे कि मान लो कि कभी हिमालय के बारे में आ जाता है, कभी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आ जाता है। तो ऐसे कोई टॉपिक के ऊपर एक पैराग्राफ होता है। तो ये दोनों के दोनों आपके पास में 10-10 नंबर के रहने वाले हैं। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपके पास में राइटिंग स्किल्स और ग्रामर स्किल। इसका जो टोटल वेटेज है वो है यहां पर ग्रामर का, वो है 10 मार्क्स का। अब देखो ग्रामर के अंदर क्या क्या आएगा। ग्रामर में आपको एक तो देखने को मिलेंगे डिटर्मिनर्स, फिर दूसरा आपको देखने को मिलेंगे टेंसेस, फिर तीसरा देखने को मिलेंगे मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब, और उसी के साथ में रिपोर्टेड स्पीच जो है, इसके अलग अलग पार्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर कमांड हो गया, रिक्वेस्ट फॉर्म में हो गया, स्टेटमेंट हो गया और क्वेश्चंस हो गया। बस यही आएगा आपका, मैं बता रहा हूं। इसके अलावा अगर आपको पेपर के अंदर एक क्वेश्चन भी मिल जाए ना कि भैया आपने कहा था ये इसके बाहर है, दिखा दो मेरे को, आपको जितने पेपर देखने हैं उसमें से देख लो, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन मिल जाए तो आपको मेरे को बता देना। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले साल जितना भी करवाया था ग्रामर का पोर्शन मैंने करवाया था, तो सारा का सारा जो ग्रामर पोर्शन है वो मेरे जो मैंने उनको ट्रिक सिखाई थी उससे किया था, और उनके सारा का सारा ग्रामर पोर्शन एकदम से सही था। तो ये चीजें आप लोगों को जब भी पता लगेंगी जब आपके पास में एक अच्छा जो टीचर हो या भैया हो। तो इसीलिए क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि भाई ये ऐसा ऐसा पेपर आएगा, और तुम आराम से करके आ जाओगे। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में, इसमें 10 मार्क्स की राइटिंग स्किल आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर देखो, यूजुअली जो सबसे पहले आता है कि आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना होता है, जिसके अंदर की एक लेटर हमेशा कंफर्म होता है। बस चाहे से आप एक ही लेटर डट के जाओ, वो तो सभी को पता ही लग गया होगा कि भैया लेटर टू एडिटर जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, लेटर टू एडिटर 100% कंफर्म होता है, और तो कुछ हो ना हो, इंग्लिश के अंदर ये कंफर्म होता है कि भाई लेटर टू एडिटर तो आएगा ही आएगा। 5 नंबर हमें वहां पर पूरे पक्के करने हैं। फिर इसके बाद में अगला आता है कि आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होता है, जिसके अंदर कि आपको डेटास वगैरह दिए होते हैं, मैप दिया होता है, इसके बारे में आपको डेटा के बारे में सिंपल लिखना होता है। 5-5 नंबर के आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद में जो अगला आता है हमारे पास में सेक्शन सी, जिसको कि हम लोग पूरी जो ईयर है हमारी इसके अंदर 10th के अंदर यही रटेंगे, लैंग्वेज सेक्शन ही रटेंगे। और इसका जो टोटल वेटेज है वो है 40 मार्क्स का। और इसके लिए आप लोगों के पास में आई थिंक कि 3 बुक हैं, है ना, नहीं 2 बुक हैं, जिसके अंदर की एक तो आपके पास में पोइम है और दूसरा आपके पास में नॉर्मल सा है।
अब यहां पे ध्यान से सुनो, यहां पे जो क्वेश्चंस हैं वो कहां से आते हैं, मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बता देता हूं। यहां पे अगर आप देख रहे हो तो ये सीक्रेट बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक बार लिखना, ठीक है, थम्स अप कर देना भैया, कमेंट्स के अंदर थम्स अप कर देना, ताकि मेरे को पता लग जाए कि मैंने तुम्हें वो सीक्रेट बता दिया। अब ये सीक्रेट क्या है? सीक्रेट, मेरी बात ध्यान से सुनो, कि आपको अगर ग्रामर के मतलब लिटरेचर का जो पार्ट इसके अंदर अगर आपको नंबर नहीं मिलता तो आपको नंबर किस तरीके से लेना है। सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज्यादा जरूरी बात बता रहा हूं, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको क्या करना है कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को आपको रीड करना है, ठीक है। जब आप इन क्वेश्चंस को रीड करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ रीड नहीं करना, आपको इनमें से कीवर्ड को फाइंड आउट करना है। क्या करना है? आपको इनमें से कीवर्ड्स निकालने हैं कि भाई ये बड़े वाले आंसर के अंदर था। और एक बार आप खुद सोच करके देखो लॉजिकली कि जब आप बड़े आंसर्स को रीड करोगे तो आपको छोटे आंसर्स तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, आपको पूरा पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। और इंग्लिश के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, वो है यहां पर कीवर्ड्स आपके कैसे होते हैं। अगर आपके कीवर्ड्स अच्छे हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, अगर आपके कीवर्ड्स अच्छे नहीं है तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि कोई कोई वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैं बता इंथुजियास्टिक, ठीक है। अब इंथुजियास्टिक को आप एनर्जेटिक भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप इंथुजियास्टिक लिखते हो तो वो एक ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो ऐसी चीज आपको पता लगेंगी जब आप सीबीएसई के प्रीवियस ईयर जो हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा स्टडी करोगे, इनको पॉइंट्स बना करके आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स में देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर की क्वेश्चंस के बाइस दिया हुआ है कि 8वें के अंदर आपको फर्स्ट फ्लाइट से मिलेगा, इसके अंदर फुटप्रिंट विदाउट फिट से मिलेगा। तो ये सब चीजें आप यहां पे देख सकते हो, ये काम की नहीं है, ये है आपका पूरा पूरा सिलेबस कि भैया ये है आपका फर्स्ट फ्लाइट से, ये है पोएम से, और ये सब चीजें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। और फिर इसके बाद में जो हमारे पास में अगली बात है इंपॉर्टेंट, ये इनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये पेपर, ठीक है। ये जो पेपर है इसको हम लोग एक बार थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि इस पेपर के अंदर आखिरकार है क्या। तो सिंपल पेपर है, बड़ा ही अच्छा पेपर है, 80 मार्क्स का है, 3 घंटे का आपके पास में टाइम रहेगा, रीडिंग स्किल्स का आपके पास में रहने वाला है। ये पूरा पूरा 10 मार्क्स का पहला है। इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए ये देखो ध्यान से, देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे, उसी के साथ में आप लोगों को 1 मार्क आंसर्स भी देखने को मिलेंगे कि 1 मार्क छोटे छोटे आंसर्स आप लोगों को लिखना होगा। तो ये सब चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखते हुए आपको इसको सॉल्व करना है। अभी इसको सॉल्व करके देखना कि क्या आप इसको सॉल्व कर पाते हो, अगर नहीं कर पाते हो तो आपको इसको सही ढंग से सॉल्व करना है। अब देखो मैं आपको एक बार ग्रामर और दिखा देता हूं, ग्रामर, हाँ देखो ये रही। अब देखो ग्रामर के अंदर कैसे क्वेश्चंस है। ग्रामर के अंदर अगर आप सिर्फ और सिर्फ फिल इन द ब्लैंक करके जाओगे तो आपसे नहीं होगा। फिल इन द ब्लैंक का 1 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया है, फिर इसके अंदर अगले वाले के अंदर एरर करेक्शन का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, फिर इसके बाद में अगले वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आप लोगों से बोला गया कि एक कन्वर्जेशन था और उसके साथ में आप लोगों को सिंपल सा इसको कन्वर्ट करना है, रिपोर्टेड्स के अंदर आपको कन्वर्ट करना है। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे कि ये है हमारा कि आपको है ना डायलॉग जो है इसको आपको कंप्लीट करना है, जो कि समर के रिगार्डिंग है, आपको 2 लोगों का डायलॉग दे दिया गया है, उसको आपको कंप्लीट करना और इसको एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई देता है और आप लोग ऐसे क्वेश्चंस देख करके सरप्राइज ना हो, तो जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा आपको सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। एंड हम लोग इस सैंपल पेपर को जरूर से सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व कर लिया हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी आएगा आपको पता लग जाएगा। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।